गो टू स्पेशल को हम 3 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम होम पे जाएंगे, देन राइट साइड पे फाइंड एंड सिलेक्ट का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और गो टू स्पेशल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जो कि है गो टू स्पेशल का। देन सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल जी का। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हम जाएंगे सीधा स्पेशल पे और आप देखेंगे कि हमारे पास गो टू स्पेशल का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। देन थर्ड ऑप्शन है हमारा F5। इसके लिए हम F5 प्रेस करेंगे, देन स्पेशल पे जाएंगे। आप देखेंगे कि गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होके हमारे पास आ गया है। हम अपने अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले रिव्यू में जाके नोट्स ऐड कर लेता हूँ। पहला नोट्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, देन सेकंड नोट्स यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, देन थर्ड नोट्स मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर गो टू स्पेशल फंक्शनैलिटी यूज करूंगा। इसके लिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा और नोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि जितने भी नोट्स वाले सेल थे वो वन टाइम में ही सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं हाईलाइटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि वन टाइम में ही हमारा नोट्स वाला सेल सिलेक्ट हो चुका है। हम अपने अकॉर्डिंग इस पे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा और कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि कॉलम नंबर ए, बी और डी सिलेक्टेड है, जिसमें हमने किसी भी तरह का फॉर्मूला यूज नहीं किया है। उसी रेंज को उसने सिलेक्ट किया है एज ए कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा हेडर भी इंक्लूड हो रहा है। इसे चेक करने के लिए जब मैं फर्स्ट नेम के सेल में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला बार में किसी भी तरह का फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। देन कॉलम नंबर डी के सेल में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी किसी भी तरह का फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं केवल उसी रेंज ऑफ डेटा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जो कि नंबर है और उसमें किसी भी तरह का फंक्शन और फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। उसके लिए मैं अगेन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर फॉर्मूला वाला ऑप्शन में मैं यहाँ पे टेक्स्ट को अनचेक करूंगा, लॉजिकल्स को अनचेक करूंगा और एरर्स को अनचेक करूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर को चेक रहने दूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि कॉलम डी सिलेक्ट हो चुका है, जिसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं है और ये नंबर फॉर्मेट में है। अब मैं उस रेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूं जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है और उसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन या फिर फंक्शन फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा, कॉन्स्टेंट्स पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट को चेक रहने दूंगा और नंबर्स और लॉजिकल्स और एरर्स को अनचेक कर दूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि कॉलम नंबर ए और बी में जो कि हमारा डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और उसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन फंक्शन फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं उस रेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूं जिसका डेटा टाइप नंबर फॉर्मेट में है और उसमें कैलकुलेशन या फिर फंक्शन फॉर्मूला इन्वॉल्व है। उसके लिए मैं कंट्रोल जी अगेन प्रेस करूंगा और स्पेशल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। इस बार मैं फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर टेक्स्ट, लॉजिकल्स और एरर्स को अनचेक कर दूंगा, केवल नंबर्स को चेक रहने दूंगा, ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि केवल वही रेंज या फिर सेल सिलेक्ट हुआ है जिसमें डेटा टाइप नंबर में है और उसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन फंक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है। इसे मैं यहाँ पर क्लिक करके हाईलाइट करके आपको शो करूंगा। अब हमें केवल उसी डेटा को सिलेक्ट करना है जिसमें डेटा टाइप टेक्स्ट में है और उसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन और फंक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है। सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। इस बार हम नंबर्स, लॉजिकल्स और एरर्स को अनचेक करेंगे, टेक्स्ट को चेक रहने देंगे। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम नंबर सी वो सिलेक्ट हो चुका है जिसमें डेटा टाइप टेक्स्ट है और उसमें कॉन्कैटिनेट नाम का फंक्शन यूज किया हुआ है। अब हम केवल उसी डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसमें लॉजिकल फंक्शन यूज किया हुआ हो। इसके लिए हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, देन फॉर्मूला पे जाएंगे, नंबर्स, टेक्स्ट और एरर्स को अनचेक करेंगे, लॉजिकल्स को ही हम चेक्स रहने देंगे, ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम एफ सिलेक्ट हो चुका है जिसमें हमने और फंक्शन यूज किया है जो कि लॉजिकल फंक्शन होता है। अब हम केवल उस रेंज या फिर सेल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कैलकुलेशन हुआ हो और साथ ही साथ उसमें एरर भी जनरेट किया हुआ हो। इसके लिए हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। इस बार हम नंबर,
टेक्स्ट और लॉजिक्स को अनचेक करेंगे और एरर्स को चेक रहने देंगे। ओके प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि div वैल्यू और na हमारा एरर वैल्यू है और इसमें फॉर्मूला भी यूज किया हुआ है। इस बार मैं यहाँ पर इस रेंज को अगेन सिलेक्ट करूंगा, इस बार कॉपी, देन इस रेंज को मैं वैल्यू में पेस्ट करूंगा और मैं अगेन इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, देन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा और स्पेशल पे जाऊंगा। इस बार मैं कॉन्स्टेंट्स में क्लिक करूंगा और फॉर्मूला वाले ऑप्शन में इस बार नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक्स को अनचेक करूंगा, एरर्स को रहने दूंगा। ओके प्रेस करूंगा। इस बार उसने उस सेल को सिलेक्ट किया है जिसमें एरर जनरेट है, बट उसमें किसी भी तरह का कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं इस टेबल से कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, बेस्ट को डिलीट कर देता हूँ और 10 नंबर को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस टेबल में से केवल वही सेल सिलेक्ट हो जिसमें डेटा ब्लैंक हो। इसके लिए मैं उस रेंज टेबल को सिलेक्ट करूंगा, देन कंट्रोल जी पे जाऊंगा, स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस बार मैं ब्लैंक वाले ऑप्शन पे चिक मार्क करूंगा, देन ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि केवल वही सेल सिलेक्ट हुआ है जो कि ब्लैंक है। अब मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा। इस बार मैं करंट रीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि जो भी टेबल का रेंज है वो वन टाइप में सिलेक्ट हो गया है। वो वही एक्शन परफॉर्म करता है जो कि हम कंट्रोल ए की हेल्प से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं अगेन कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा। इस बार मैं करंट एरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। आप देखेंगे कि नो सेल वर फाउंड ऑप्शन हमें शो कर रहा है, बिकॉज इस रेंज में हमने किसी भी तरह का एरे फॉर्मूला यूज नहीं किया हुआ है। अगर हमने इस रेंज में किसी भी तरह का एरे फॉर्मूला यूज किया हुआ होता तो वो उस रेंज को सिलेक्ट करके हमें शो करता। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल शेप्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं। हम इसे वन टाइम में सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो इसके लिए हम गो टू स्पेशल यूज करेंगे। इसके लिए हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, देन स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि वन टाइम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसे चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। हम गो टू की हेल्प से स्पेसिफिक कॉलम नंबर या फिर स्पेसिफिक रो नंबर में डायरेक्टली जा सकते हैं। सो इसके लिए हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस वाले बॉक्स में कॉलम नंबर या फिर रो नंबर का रेफरेंस यानी कि एड्रेस देंगे। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर AK1 प्रेस करूंगा। जैसे ही ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली वो हमें उस कॉलम नंबर पे मूव कर देगा। सेम ही अगर हम किसी रो नंबर पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में A1000 यहाँ पर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो उस रो नंबर पे डायरेक्टली हमें ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ गो टू।